आकार को देखिए, आकार की लिपि देखिए कैसे लिखा हुआ है। नीचे एक डंडी है, जैसे लाइन पर हम लोग लाइन खींचते हैं, ध्यान से अक्षर को देखिएगा, मन से देखिएगा। एक लाइन हमने ऊपर खींच दिया, फिर उस एक लाइन के साथ में हमने एक छोटा सा डंडा छोड़ दिया नीचे की साइड को। पहले ऊपर एक लाइन खींच दी, फिर उससे जुड़ी हुई एक खड़ी लाइन खींच दी। उस खड़ी लाइन में से छोटी सी एक डंडी निकाली और डंडी के बाद में मैंने 3 लिख दिया। आ की लिपि को देखिए, पहले नीचे पड़ी रेखा, फिर उसके बाद में एक खड़ी रेखा, फिर उसमें से छोटी सी डंडी निकाली, घुंडी निकाली, और उस घुंडी में फिर 3 लग दिया, अंग्रेजी वाला 3 लिख दिया, आपका आ बन गया। ये जो नीचे वाली रेखा है वो परमात्मा है, आधार है, जिसके आधार पर आपका पूरा अक्षर लिखा जाना है। तो आ वो आधार हुआ, वो परमात्मा का प्रतीक हुआ। उसके बाद जो खड़ी डंडी है वो भी एक दूसरा निमित्त है, वो जीवात्मा का प्रतीक हुआ। इस जीवात्मा से अविद्या के कारण जो छोटी डंडी बीच में निकली हुई है वो हमारा अज्ञान है, हमारा मोह है, हमारी अविद्या है। इस अविद्या के कारण से जीवात्मा से 3 गुण मिले हुए हैं। ये जो 3 अक्षर अंग्रेजी वाला लिखा हुआ है आ लिखते समय, वो 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। अब आकार की लिपि जो है आपको क्या दिखा रही है? आ माने आधारभूत परमात्मा, आ माने जगत का निमित्त भूत जीवात्मा, वो छोटी डंडी माने उस जीवात्मा की छोटा सा थोड़ा सा अज्ञान। उस अज्ञान के कारण से इसके ऊपर वो 3 सत्व, रजस, तमस 3 गुण वाली प्रकृति सवार है। उस प्रकृति और हमारे बीच में जो छोटी सी डंडी है, जो छोटी सी अज्ञान की रेखा है, जो थोड़ी सी अविद्या की रेखा है, जो थोड़ा सा वो मोह है, उस मोह को आपको समाप्त करना है। इस रेखा को, इस मोह को जैसे ही आप समाप्त करेंगे तो वो 3 आपसे अलग हो जाएगा, जो प्रकृति आपसे अलग हो जाएगी और आप परमात्मा के साथ में जुड़े रह जाएंगे। आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो जैसे वो बड़ी रेखा के साथ खड़ी रेखा जुड़ी हुई है, जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। केवल संकट संसार में आने का इतना ही है कि अविद्या जो अज्ञान था वो छोटा सा हमारे साथ जुड़ गया, उसके कारण हम 3 के चक्कर में पड़ गए। अब 3 के चक्कर पड़ गए तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भोगते भोगते जिंदगी के अरबों वर्ष व्यतीत हो गए। 1 अरब 96 करोड़ साल से रोज पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं। कहीं सुअर बने, कहीं कुत्ता बने, भेड़ बने, बकरी बने, मच्छर बने। कारण वही छोटी सी अज्ञान की डंडी थी। उस अज्ञान की डंडी को समाप्त कर दिया जाए, 3 आपसे अलग हो जाए, सत्य रजस तमस जो प्रकृति आपसे अलग हो जाए और आपका जोड़ उसी परमात्मा के साथ में मिल जाए। परमात्मा से आप अलग कभी नहीं होते हैं, परमात्मा से हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने साथ में थोड़ी सी अविद्या के साथ में प्रकृति को और जोड़ लिया है। इस प्रकृति को, अविद्या को निकाल दीजिए, आप परमात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मुक्ति की ओर जाने लग जाएंगे। ये आकार आपको पूरे संसार का, आकार ही पूरे संसार का रहस्य आपको बता देगा। आकार की जो लिपि है पूरे संसार का आपको रहस्य बता दे रहा है। परमात्मा आधार है, उस आधार के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे पास थोड़ी सी अविद्या है, उस अविद्या के कारण हम 3 से जुड़ गए हैं, प्रकृति से जुड़ गए हैं। इस अविद्या की जो डंडी है, इस अविद्या की डंडी को स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, ईश्वर प्रणिधान करके आप समाप्त कर दीजिए। जब ये डंडी समाप्त हो जाएगी, जो अज्ञान समाप्त हो जाएगा, तो ये आकार आपको परमात्मा से जोड़ देगा, ये ओम जो है वो आपको परमात्मा से जोड़ देगा। और अगर हम इसको आकार, उकार, मकार को और एक दूसरे रूप में देखें तो आकार परमात्मा ले लीजिए, उकार जीवात्मा ले लीजिए और मकार को प्रकृति ले लीजिए। माँ प्रकृति है, माँ बंद होने वाली है, माँ समाप्त होने वाली है। मकार का स्वभाव है नष्ट होना, बंद हो जाना। तो प्रकृति तो रोज मरती है, रोज परिवर्तन होता है, रोज नश्वर प्रकृति है। हम जीवात्मा लोग सदा चेतन रहने वाले हैं, परमात्मा सदा चेतन रहने वाला, नित्य रहने वाला है। परमात्मा चेतन के साथ मुझ आत्मा चेतन का संबंध है। मेरा संबंध परमात्मा के साथ में चेतन का चेतन के साथ में जुड़ा हुआ है। बीच में हमने प्रकृति को अपने चक्कर में डाल लिया है। तो आकार परमात्मा है, उकार जीवात्मा है, मकार प्रकृति है। उकार जीवात्मा, उ जीवात्मा अगर आ अर्थात परमात्मा से जो आधार है उससे मिल जाता है तो आप देखेंगे आ में उ मिल जाता है तो मात्रा ऊपर को पहुंच जाती है, डंडी ऊपर लग जाती है, गुण हो जाता है। तो आ जो था, उ जो था मिलकर के ओ हो गया,
मात्रा ऊपर को चली गई, उन्नति हो गई। अब यही ऊ अगर माँ के साथ जुड़ जाए, माँ प्रकृति का स्वरूप है, तो अगर यही ऊ माँ के साथ जुड़ जाए तो ऊ की मात्रा अगर माँ में लगाएंगे तो ऊपर नहीं लगेगी, वो उसको नीचे की ओर को ले जाएगी, पतन की ओर को ले जाएगी। तो अगर प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ेगा तो पतन की ओर जाएगा, उकार जैसे मात्रा माँ के साथ जुड़ के नीचे की ओर को चली जाती है। और अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ओ बन जाता है, तो मात्रा उसके ऊपर जाकर के लग जाती है। अगर जीवात्मा परमात्मा से जुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, उन्नति करेगा। अगर यही जीवात्मा प्रकृति से जुड़ेगा तो इसका पतन होगा, तो अवनति करेगा। इस प्रकार से भी ओम शब्द के तीनों अक्षरों को ईश्वर जी प्रकृति ले सकते हैं। अकार उकार मकार से लिपि के आधार पर अनेक नाम ले सकते हैं। तो ये ओम जो शब्द है वो परमात्मा का मुख्य निज नाम है। इसलिए सारी शंकाएं समाप्त करके, मैंने तो किसी का भजन नहीं किया, मेरा तो कोई देवता छूट गया, ये सारी शंकाएं छोड़ करके तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी ओम नाम का जप किया जाए जो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। इस परमात्मा के सर्वोत्तम नाम का ही हम सब लोग जप करें, उसी के अर्थ पर विचार करें। और उसका अर्थ अनंत है। जितने भी नाम है गुण के आधार पर सारे के सारे परमात्मा के नाम है, और वो अकार उकार मकार के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। तो इन नामों को हम उसका जाप किया करें, ओम नाम का ही जप किया करें। परमात्मा का नाम ओम के अतिरिक्त और कोई सी नाम के जप करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है, इसका जप करें, इसका ध्यान करें, इसी के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और इस ओम के ऊपर मैंने इतनी चर्चा आपके सामने की है। आगे की चर्चा हम कल फिर करेंगे। आज यही एक पैराग्राफ पढ़ करके वाणी को विराम देते हैं। किसी के मन में कोई शंका प्रश्न जिज्ञासा हो इसके विषय में तो आप पूछ सकते हैं। ओम। आचार्य जी ओम, ये आचार्य जी लोग बोलते हैं हरि ओम, तो हरि शब्द आप बताए थे एक बार कि हरि मैंने बंदर होता है, वो हरि ना आचार्य जी वो इसी में सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में आ जाएगा। उसके बारे में स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा हुआ, नहीं बोलना चाहिए। इसी समोल्लास के अंतिम में स्वामी जी ने लिखा है, ये बोलने की चीज नहीं है। ओम अकेला ही पूर्ण है, उस परमात्मा का मुख्य नाम है, उसके साथ हरि और कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हरि का अर्थ आचार्य जी बंदर ही होता है। हरि माने हरि माने हरि माने सूर्य है, और हरि का वास्तविक अर्थ है हरण करने वाला। तो सूर्य रस का हरण करता है इसलिए वह हरि है, विष्णु हरण करते इसलिए विष्णु हरि है, बंदर जो पाता है तुरंत उठा ले जाता है इसलिए वो भी हरि है। जो हरण कर ले वो हरि। बहुत बंदर के पीछे पड़े थे आप। मुकेश जी सर, हरि माने बंदर, जब भी हम लोग हरि बोलते हैं बंदर का नाम है, बंदर का नाम है हरि। नहीं, हरि विष्णु भी है, हरि सूर्य भी है, हरि सूर्य भी है। लेकिन आचार्य जी ओम के पहले जी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई जी रेखा बहन जी बोलिए। ये ओम को कैसे बोलना चाहिए, ओम या अ उ म? नहीं, जब बोलेंगे तो संधि करके बोले ओम ओम ओम। बीच में ऊ नहीं लगाना है ना, हम तो वो भी लगाते हैं। नहीं, ऊ नहीं बोलना, ऊ नहीं बोलना, ओ बोलना। आकार उकार मिलकर के ओ हो जाता है, बीच में प्लुत हो जाता है तो ओम। ये जो बोलना जी। ओम का कोई समय निर्धारित है? ओ को इतने सेकंड बोलना है, माँ को इतने सेकंड बोलना है? नहीं, कोई ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, अपनी सुविधा से उसको बोलना चाहिए। लेकिन कम से कम ओ को बोलने में 3 मात्रा का टाइम, मैंने 3 सेकंड कम से कम अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद आप जितना लंबा बोले आपकी इच्छा है, जितनी आप सांस सके उतना लंबा बोलिए। आचार्य जी माँ पर कितना समय देना चाहिए? जैसे 3 सेकंड उधर, इधर 1 सेकंड माँ को। हाँ, माँ तो 1 सेकंड का तो आधा मात्रा है ना वो, तो 1 सेकंड से भी कम समय ओम, बस वो समाप्त हो गया। जी। ओम ओम। और जितना ऐसा इसके ध्वनि जो है, ओम शब्द की जो ध्वनि है
वो ऐसा लगता है जैसे बिंदु में से निकल करके फैल रही है जी। तो जब आप ओम बोलेंगे तो हमारे जो शब्द उच्चारण होते हैं वो नाभि से होते हैं। तो आपका जो मन होगा ओम बोलते समय अपने मन को केंद्रित करिए नाभि पर, और नाभि पर जब ओम बोलेंगे आप श्वास के साथ में बोलेंगे तो जो मूलेंद्रिय होगा, गुदा और उपस्थ होगा, वो थोड़ा सा संकोच होगा, ऊपर की ओर को आएगा। तो मन को, ध्यान को नाभि पर केंद्रित करके जब आप मूलेंद्रिय को संकुचित करके वहां से ओ का उच्चारण करेंगे और ऊपर को ध्वनि फैलती, ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में एक विशेष टाइप की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल के व्याप्त हो जा रही है, ध्वनि की तरंगे फैल जा रही हैं। तो ओम बोलेंगे तो नाभि से लेकर के पूरे मस्तिष्क तक पूरी ध्वनि की तरंगों से आपका पूरा शरीर तरंगित होगा। आचार्य जी, ओम में जो आपने बताया तो इसका मतलब जो उच्चारण करते हैं तो उसमें ईश्वर को ज्यादा समय देना है, उससे ज्यादा जीव को समय देना है और प्रकृति को सबसे कम समय देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ऐसे बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं। प्रकृति को कम से कम समय देना, आवश्यकता से आवश्यकता की पूर्ति कर लो, काम खत्म कर दो, अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम दो और परमात्मा को पूरा टाइम दो। बहुत सुंदर। प्रकृति है और परमात्मा, और वो जो है वो जीवात्मा है। हाँ, उकार जीवात्मा। अच्छा, ईश्वर जीव प्रकृति, अकार उकार मकार। आचार्य जी, माँ ह्रस्व नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा? माँ हलंत है, हलंत। हलंत, तो उसका आधा समय होगा ह्रस्व को जो दिया जाता है। जी जी जी, ह्रस्व का भी आधा समय। जी। ह्रस्व बोलने का भी आधा समय। आचार्य जी, जो पहला ओ है उसमें जो तीन चीजें हैं, जो ऊ और एक पड़ी हुई रेखा और एक खड़ी हुई रेखा, इसको थोड़ा और दोबारा बता दीजिए। आ जो अक्षर है ना, आ अक्षर को लिखेंगे, आ लिखते हैं ना, हाँ जी। तो आ को सबसे पहले जैसे आपकी कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में एक लाइन बनी हुई है, हाँ जी। उस लाइन पर आप एक लाइन खींचते हैं, हाँ जी। हाँ, वो आधार है जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो संसार का आधार परमात्मा है। ठीक है। तो जो लाइन पर आप लाइन खींच रहे हैं वो आधार परमात्मा वाली रेखा हो गई। ओके, ठीक है। फिर उस परमात्मा से शुरू करके नीचे की ओर को लटकी हुई हाँ जी। हाँ जी, नीचे एक रेखा खींच रहे हैं, ये जीवात्मा है। ठीक है। उसके बाद उसमें से एक छोटी रेखा निकालते हैं लेफ्ट साइड को, हाँ जी। हाँ जी, वो हमारी अविद्या है, अज्ञान है। ठीक है। उस अज्ञान के कारण से आगे जो तीन अंग्रेजी का लिखते हैं, आ को तीन लिखते हैं, हाँ जी। वो सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुण वाली प्रकृति हमारे अज्ञान के कारण हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है। ठीक है। ये पूरी आकार की व्याख्या है। ठीक है। आकार में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। ठीक है। और ये तीन का अक्षर फिर सेंटर में आ रहा है। ये तीन तो प्लुत बोलने के लिए, वो ध्वनि के लिए है कि आपके ओ की ध्वनि को 3 गुना करके बोलना है। अच्छा, वो 3 अक्षर प्लुत के लिए, प्लुत का मतलब 3 मात्रा काल बोलना है। ओ इतना लंबा करके तब आगे माँ बोलना है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य रामदेव जी जुड़े हुए हैं, कुछ अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकते हैं। आचार्य रामदेव जी महाराज। आप व्यक्त कर रहे बहुत है जी। और अगर कोई प्रश्न तो किया जा सकता है, इसमें बात नहीं है। मेरा भी एक शंका है, अगर समाधान करें तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे कपिला लिखा जाता है, कपिला जी, तो क में आ की मात्रा है, जी जी और ला में बड़े आ की मात्रा है जी, और पा में छोटी ई की मात्रा है। और वो फिर हर्ष आ ही नहीं है, हैं? और जो डंडी लग रही है जैसे क जी, में हर्ष लगा है। हुआ है, जी वो ह्रस्व ई है। नहीं वो तो हर्ष ई तो सामने है जी, वो जो सभी अक्षरों में
जो हर्ष आ है वो सब में लगा हुआ है, हाँ ठीक है अक्षर का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही अक्षर में दो मात्राएं कैसे? नहीं वो जो पहले वाला जो ई की जो मात्रा उसमें जो डंडी वो तो ईश्वर वाली है, मात्रा तो ही ऊपर जा रही वही उतनी ही है। नहीं वो तो ठीक नहीं, ला जैसे कपिला पा पूरा होगा तभी ना एक मात्रा लगेगी। तो वो ई की मात्रा जो है वो पूरी मात्रा खड़ी डंडी लेकर के ऊपर को गई हुई पूरी मात्रा का नाम ई की मात्रा है। लेकिन पा अक्षर पूर्ण तभी होगा जब वो डंडा लगा होगा साथ में पा में। हाँ पा अक्षर तभी पूरा होगा जिसमें आ की डंडी लगी होगी। हाँ पा अक्षर जो है वो तो आ के साथ उच्चारण के लिए लगा हुआ है। हकारादिशु अकारा उच्चारणार्थ। वो ठीक है, लेकिन जब हाँ कपिला जब लिखा जा रहा है, पी लिखा जा रहा है, तो उसमें आ और ये दोनों मात्राएं हैं, एक है नहीं निर्माण में देखिए आ भी दिख रहा है और ई भी दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जब आप पा की ध्वनि करेंगे, पा की ध्वनि, तो अपने ओठ को जब आप लगाएंगे ओठ के साथ में, तो जो गोल है वो तो ओठ वाला है। जो पा के अक्षर में जो गोल लगा हुआ है वो तो आपका ओठ है ऊपर वाला, और जो डंडी लगी वो नीचे वाला है। दोनों मिल गए, अब आपकी प ध्वनि निकली, उसमें आपने ई की मात्रा लगा दी। पा को बोलने में एक ओठ जो गोल वाला है वो थोड़ा गोल होता है तो आप पा बोलते हैं, और एक बिल्कुल सीधा रहता है। पा बोलते समय 2-3 बार बोल के देखेंगे तो एक ओठ गोल वाला है वो गोल वाला लगा दिया, एक ओठ सीधा वाला वो सीधा लगा दिया, फिर उस पर ई की मात्रा चढ़ा दी। नहीं आ की भी मात्रा है और ई की मात्रा दोनों है या नहीं है? नहीं लिखने में तो आ की मात्रा दिख ही रही है, लिपि में तो आ की मात्रा दिख ही रही है। हाँ तो फिर अगर दिख रही तो है, वो केवल उच्चारण के लिए आकार है, वास्तविक मात्रा इसकी इकार ही है। नहीं यहाँ वास्तविक तो है, लेकिन यहाँ जो लिखावट में आ भी दिख रहा है और ई भी दिख रही है। हाँ हाँ, तो क्या दोनों मात्राएं हैं या एक ही मात्रा है? एक ही मात्रा है। तो फिर वो डंडा वहां हट जाना चाहिए ना। वो इसीलिए मैंने कहा था कि पा अक्षर को जो हा इत्यादि में जो आ जुड़ा हुआ है वो उच्चारण मात्र के लिए जुड़ा हुआ है, तो वो खाली उच्चारण दर्शाने के लिए उसमें एक डंडी जुड़ी हुई है। वो डंडी आ की मात्रा, अगर आप उसको आ लिखेंगे तब तो आप पूरा आ लिख देंगे। जब उसको कोई बात नहीं, और थोड़ा सा देख करके फिर बताइए कि कल नहीं परसों अगर हम उसमें आ और ई दोनों मान लेंगे तो फिर तो ए हो जाएगा, फिर ई बचेगा ही नहीं। कल नहीं परसों बताइएगा विस्तार में। ठीक है ठीक है ठीक है। कल मैं सफर में रहूंगा। अच्छा ठीक ठीक। हाँ जी जी ओम धन्यवाद। जैसे आकार को आपने व्याख्या किया कि आधारभूत परमात्मा है और जी खड़ी डंडी है वो जीवात्मा है, फिर अज्ञान अविद्या के साथ जुड़ करके वो सत्व रजस तमस प्रकृति को दिखा रही है। तो क्या इस तरह से उकार उ और मकार म को भी इस तरह से कोई व्याख्या उसमें आएगी? उकार जो है ना, उकार देखिए 3 होते हुए गोल हो रहा है जी। तो जीवात्मा जो है वो गोल गोल चक्कर में आता जाता रहता है, 3 के चक्कर में फंस करके गोल गोल हो रहा है। 3 के चक्कर मतलब सत्व रजस तमस। हाँ सत्व रजस तमस प्रकृति के चक्कर में फंस करके गोल गोल चक्कर काट रहा है। एक बार पैदा हुआ, फिर कर्म किया, फिर फल भोगा, फिर मरा, फिर पैदा हुआ, फिर गोल गोल नहीं चल रहा है मामला। आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। जैसे पंडित जी जौनपुर में चक्कर मारते रहते हैं। यात्रा लंबी नहीं और यात्रा गोल गोल हो रही है। जी लंबी होगी, जो प्रांत काल वाली होगी तो लंबी होगी क्या? हाँ प्रांत काल तो फिर आप परमात्मा वाली रेखा में चले जाएंगे ना फिर तो। जब आप इस 3 के चक्कर को छोड़ देंगे तो फिर तो आप रेखा में चले गए, फिर वो तो प्रांत काल में चले जाएंगे, फिर वो लंबे लंबे में हो जाएंगे।
आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जाने जितने भी अक्षरों का निर्माण हुआ सब जीरो से हुआ है, तो जीरो को बीच में सीधी लाइन कर दीजिए और एक ऊपर से लाइन ले आइए, तो और गोलाकार है, तो गोलाकार में 4 भाग हो गए, चारों भागों से टुकड़ा जोड़ के सारे अक्षर का निर्माण है। तो वास्तव में जब हम तब इससे जब गोल चक्कर से बाहर नहीं आएंगे तब तक अपरांत काल नहीं होगा, तब गोल चक्कर से बाहर आएंगे तब ये सारी सृष्टि होगी। आचार्य जी, जो ये अक्षरों का निर्माण हुआ है अपने वर्णमाला में, जिसे क ग ख को हम देख रहे हैं, तो पड़ी रेखा और खड़ी रेखा तो सब में है, और फिर इसमें एक गोला दे दिया है क में और एक लटका दिया है पीछे की तरफ। वो सब गोलाकार सब जीरो से ही है, शून्य से, और पूरा संसार शून्य में है। तो ये जो अक्षरों का निर्माण हुआ है, इसके पीछे भी गहरा विज्ञान होगा कि हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब आप कहते हैं ना महद आकाश से हुआ है, तो यही सब आकाश तो है। हम में भी देख रहे हैं, तो आधार और ये खड़ी रेखा और पड़ी रेखा तो सब में दिखाई पड़ रही है, लगभग थोड़े से अक्षरों को छोड़ करके बाकी सब में है। सब में है जी, सब में है, आंशिक रूप में चाहे जैसे भी है, सब में कोई ऐसा वर्ण नहीं जिसमें न हो। टवर्ग में भी है, मान लीजिए टवर्ग में थोड़ा थोड़ा है, सब में लगा हुआ है। और मकार को आचार्य थोड़ा उसमें व्याख्या करेंगे। मकार जो है ना, ओम जी 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 बोलिए बोलिए। ये टवर्ग ये जितने वर्गीय अक्षर हैं, सबसे अंतिम अक्षर जो है मकार है, सबसे अंत में होने का मकार। और मकार जो है माँ कहने से बिल्कुल जैसे भी वो हमारे मुख की आकृति जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, अर्थात समाप्ति है। माँ ये माया है। आचार्य जी कहने से नहीं, लिपि में समझाए कैसे होगा? हाँ, लिपि में जी आचार्य तो लिपि तो सारे सब जीरो बने। अब एक आधार रेखा हो गई, एक लंब रेखा हो गई, वो तो है, तो ये सब जीरो से ही बने हैं। सामने अगर कोई लिख पढ़ के उसे ये माँ में आधा में जिसको लिखते हैं, जो रेखा पर रेखा खींच जाती है आधार वाली, वो तो ईश्वर का प्रतीक हुआ। जो लंब रेखा वो जीवात्मा का प्रतीक हुआ। जो गोल बिंदु है माँ में, वो नासिका है, क्योंकि अनुनासिक वर्ण है, वो नाक का एक छिद्र है। और जो बाकी अक्षर बचा है वो आपके ओठ की आकृति है, गोल गोल। मतलब माँ ओठ से बोला जा रहा है, माँ को बोलने में थोड़ा सा नाक का भी छिद्र लग रहा है, और ईश्वर और जीवात्मा जो डंडी आधार वो लगा हुआ है। ये अनुनासिक वर्ण है, जैसे ना में भी अनुनासिक वर्ण, नाक का एक छिद्र है। इन वर्णों का नाम है अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। आचार्य श्री, जो अंग्रेजी के वर्णमाला इनका क्या अभिप्राय है? अंग्रेजी के जो शब्द है, अंग्रेजी की वर्णमाला, अंग्रेजी वालों का सब कल्पित है, विज्ञान कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे उर्दू अरबी भी है? इसलिए क्योंकि जैसे ये लोग अंग्रेजी में लिखते तो ए है, और जब शब्द बनाते हैं, जैसे अकबर लिखना हो तो लिखेंगे ए के, और बोलेंगे आ का। बाकी लोग माइक बंद कर ले, आवाज साफ नहीं होगी। स्पेलिंग में ए और के लिखेंगे, और उच्चारण में आ और का बोलेंगे। अच्छा, तो वहाँ तो वह कल्पना मात्र है, बस वहाँ सब कल्पित अक्षर बनाए हुए हैं। दुरात्माओं की लक्षण है। सन्नत बदल सन्नत कर्मण मन्नत दुरात्मना। लिखते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, सोचते हैं कुछ और। हाँ जी, जब बनाते हैं तो जो बता रहे हैं
आगे अंग्रेजी का 3 है, तो हम लोग तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, आधार बाद में ऊपर लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आधार सबसे पहले लगाना चाहिए, बाद में क्यों लगाते हैं? अच्छा, पहले आधार देना चाहिए ऊपर से। एकदम बिल्कुल, पहला काम आधार आधार बातें हो ही नहीं सकती, इसीलिए बिना आधार के कोई बात। इसीलिए सबका अपना परमात्मा याद आता है। जैसे वहां से उठाया तो फिर उंगली उठना नहीं है, चाक। हाँ, सीधा आधार से शुरू करिए। ठीक।